आजकल कोर्ट कचहरी में देखिए कैसे लोग अपने माता पिता पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको बरसों तक जेल में भेज देते हैं। पिता का आशीर्वाद बहुत कुछ उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लोग अपने माता पिता तक को भी जेल में पहुंचा देते हैं। दूसरों की तो कहें क्या, अपनों को पहुंचा देते हैं। वो भगवान राम थे। केवल राम को पूजने भर से काम नहीं चलेगा। जब तक भगवान राम के मूल्यों को जीवन में धारण नहीं करोगे, जब तक भगवान कृष्ण के जीवन से संदेश प्राप्त नहीं करोगे, तब तक अशांति जीवन में आ ही नहीं सकती। तब तक जीवन में शांति मिल ही नहीं सकती, जीवन अशांति बना रहेगा। कुछ भी पालो, आज ना व्यक्ति अभाव से दुखी नहीं है, स्वभाव से दुखी है। स्वभाव से दुखी है, त्याग की भावना नहीं है। थोड़ा सा भी त्याग नहीं होता है, दुखी है जीवन। समाज को थोड़ा परिवर्तन चाहिए, तो इन जिन परमात्मा का आप पूजन करते हो उनके जीवन से आपको संदेश लेना होगा। बिना ये किए आपका जीवन बस चल रहा है, खाओ पियो उठो बैठो कार्य करो सो, जीवन निकल गया। ऐसे ही करते करते कब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जा रहा है, 70 वर्ष का, पता ही नहीं चल रहा है। कोई जीवन में पुरुषार्थ नहीं, कोई जीवन में विशेष गुण नहीं, कोई जीवन में दिव्य मौलिक महापुरुषों जैसे महामानव बनने की कोई प्रेरणा नहीं, कोई वो पथ नहीं चल रहा। अब देखिए हमारे जीवन में त्याग नहीं। आप जानते हैं जीवन में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे जीवन में हम स्वभाव से दुखी हैं, और दुख क्यों है हमारे जीवन में, उसका कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। जीवन में इतने दुख आते हैं, वो दुख तो कुछ भी नहीं। आप भगवान के जीवन को देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान ने जीवन में कहीं दुख आए हैं तो उसके लिए भगवान सर पे हाथ रखकर बैठकर रो रहे हो या अवसाद में जा रहे हो, कहीं नहीं लिखा। जीवन की 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? पहला है जन्म। जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है परिचय, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है विवाह, जीवन का विवाह संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा है गमन, इस संसार से व्यक्ति का जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की 4 चीजें आप देखिए। भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म कहां हुआ? कहां हुआ भगवान का जन्म? बोलिए। मथुरा के जेल में, कैद खाने में, कारागृह में भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म हुआ जेल में, कारागृह में। मां का दुग्ध पान भी ना कर पाए। जो मां चाहती है कि हमारी संतान हुई है, इतना ममत्व इतना प्रेम मां लुटाना चाहती है अपनी संतान पर। संतान मां के प्रेम के लिए छटपटाता है, रुदन करता है। भगवान कृष्ण के जीवन में इससे बड़ा दुख और क्या होगा? प्रभु प्रकट हुए, अपनी मां का स्तनपान भी नहीं किया, दुग्ध पान नहीं किया, वसुदेव जी के माध्यम से दूसरे घर पहुंचा दिए गए।
अपने के मां के पास थोड़े समय न रह सके। एक बालक के लिए इससे बड़ी जीवन की बुरी घटना और क्या हो सकती है, दुखित घटना क्या हो सकती है। जन्म होते ही मां के पास ना रह सके, पिता का दुलार ना पा सके, नंद बाबा और यशोदा मैया के पास जाना पड़ा भय के कारण। परिचय, लोगों ने कैसा परिचय रखा भगवान का, माखन चोर, रण चोर, चीर चोर। ये भगवान को लोगों ने परिचय दिया। भगवान ने कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों ने यह परिचय दिया। विवाह जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। विवाह, भगवान का विवाह देखिए किन समस्याओं में भगवान का विवाह हुआ। भगवान तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। रुक्मणी जी ने उनके जीवन की गाथाएं सुनी, रुक्मणी जी ने पत्र भेजा और भगवान से हरण की बात कही, उनकी स्वेच्छा से भगवान का विवाह हुआ। भगवान का द्वितीय विवाह, भगवान को मणि चोरी का कलंक लगा। मणि चोरी का कलंक लगने के कारण जिसके बाद फिर मणि किसी और के पास मिली। जब मणि मिली तो वहां पहुंचकर भगवान का फिर दूसरा विवाह हुआ, क्योंकि मणि चोरी उन्होंने की थी। मणि चोरी तो क्या, कलंक लगा भगवान को मणि के माध्यम से। तब भगवान का द्वितीय विवाह जाम्बवती जी के साथ हुआ। जिसने मणि चोरी का कलंक लगाया भगवान पर, उसने सोचा कि अब तो कृष्ण के पास मणि मिली नहीं, पूरे समाज में हमारे नाम की थू थू हो रही है, लोग हमारे विषय में बड़ा बुरा बोल रहे हैं कि अरे देखो भगवान पर कलंक लगा दिया। अब क्या करें, अपना मान बचाने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान की कोई स्वेच्छा नहीं थी, इस प्रकार तो भगवान का विवाह हुआ। कालिंदी जी बैठकर तपस्या कर रही थी कि हम भगवान कृष्ण को ही वर मांगेंगे। भगवान का विवाह कालिंदी जी के साथ। मित्रविंदा जी, उज्जैनी भगवान की ससुराल है। मित्रविंदा जी उज्जैन की थी। उज्जैन नरेश की पुत्री, जिन्होंने कहा एक साथ सभी राजाओं को जो परास्त कर देंगे उनके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान ने सबको परास्त किया, क्योंकि उस समय वो भी एक समस्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। 7 बैल जो किसी से नहीं नाथे जाते थे, यह भी एक समस्या थी कि जो एक साथ इन 7 बैलों के नाक में नकेल डाल लेगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान ने ऐसा ही किया और सत्या नागनजिति के साथ उनका विवाह हुआ। भगवान तो संसार की समस्याओं का हल करते जा रहे थे, इसी माध्यम से भगवान के ये विवाह हो गए। 8 विवाह भगवान के इस प्रकार हुए और 16,100 विवाह। भौमासुर नाम का उस समय दैत्य, जिसने चारों ओर त्राही त्राही मचा रखी थी। गंधर्व लोग, नाग लोग, मनुष्य लोग की कन्याएं, सबको उसने हरण कर लिया। इतना प्रतापी, इतना बलिष्ठ, इतना आतताई कि कोई भी उसको जीत नहीं पा रहा था। एक साथ मिलकर भी किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसको जीत ले। भगवान को पता चला, भगवान पहुंचे। भौमासुर से भगवान ने युद्ध किया। युद्ध में भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर का जो ही वध किया, कैद से सारी कन्याओं को निकाला, मुक्त किया।
उन कन्याओं ने कहा, भगवान आपने हमें छुड़ा तो लिया, मुक्त तो कर लिया, आपकी कृपा है, लेकिन इस संसार में हमें स्वीकार कौन करेगा? एक दुष्ट की कैद में हम सब बरसों से हैं, कहां जाएं हम? संसार का कौन राजकुमार है, कौन पुरुष है जो हमसे किसी की कैद में रहने के बाद हमसे विवाह कर लेगा? हमारे माता पिता वो भी हमें स्वीकारेंगे नहीं। कौन हमें स्वीकारेगा नाथ? अब हम सब मिलकर नदी की ओर जा रहे हैं, अपने आप को जल समाधि देकर हम अपना प्राणांत करेंगे। भगवान ने कहा, नहीं देवियों, ये जन्म ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस संसार में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, यदि आप हमें कृपा करें तो हम सबको अपनी दासी बना लीजिए, आपकी सेवा करेंगे। सभी ने एक साथ एक सुर में भगवान से विनती की कि प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, और जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको परमात्मा स्वीकार करते हैं। नारी सशक्तिकरण की तो सभी बातें करते हैं, बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई मानने वाला है, शक्ति का पूजन करने वाला है, उस शक्ति को समझने वाला है, कभी असहाय स्थिति में आ जाए तो ऐसी नारी को जो साथ देने वाला है, जो उसकी शक्ति का उसको जो पहचान करा दे, उसकी शक्ति को जो अपनी शक्ति से परिपूर्ण कर दे, ऐसा होना समाज में बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण ने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, 16,100 विवाह भगवान नहीं करना चाहते थे। इन सब ने विनती की, हमारे भगवानों पर कुछ दुष्ट, मंद बुद्धि, निम्न बुद्धि, तुच्छ बुद्धि लोग आक्षेप करते हैं कि भगवान ने तुम्हारे इतने विवाह किए। अरे भगवान ने केवल विवाह नहीं किए, वो एक मजबूरी, एक समस्या को हल करने के लिए भगवान ने विवाह किए, और भगवान 16,108 बने भी। किसी रानी को कभी ये नहीं लगा कि भगवान हमारे पास नहीं, भगवान 16,108 रूप में सभी के पास रहा करते थे। तुम 102 बन जाओ, तुक्ष बुद्धियों का कोई देखिए, कोई तर्क करे तो अच्छी बात है, कोई वितर्क करे उसे फिर भी समझाया जा सकता है, लेकिन कोई कुतर्क करे, अपने आप मौन हो जाओ, उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको कोई समझा नहीं सकता। समझदार को समझाया जा सकता है, मूर्ख को नहीं, निम्न बुद्धि वाले को नहीं, तुक्ष बुद्धि वाले को नहीं। वो परब्रह्म परमात्मा, हम सब परमात्मा की बधुएं हैं। इस संसार के पुरुष भी भगवान की बधुएं हैं, क्योंकि पति तो केवल परमात्मा है, इस संसार का प्रत्येक जीव भगवान की बधू है। तुलसीदास जी ने कहा था, मैं हूं बहुरिया राम की, राम मेरे भरतार। मैं भगवान की बहुरिया बहू हूं और राम मेरे भरतार हैं, वो मेरे पति हैं। हम सबके पति, प्राणनाथ, प्राणपति भगवान ही हैं। समस्त उन स्त्रियों को भगवान ने स्वीकार किया। यदि केवल दासी बना लेते तब भी लोग कहते कि देखो, इतने बड़े राजा होकर भगवान ने इतनी सारी दासियां। नहीं, भगवान ने उन्हें एक सम्मान दिया, अपनी रानी माना, अपनी पत्नी होने का गौरव प्रदान किया, सम्मान से स्वीकार किया, सबके लिए स्वर्ण महल दिया। वहां भगवान कहीं यज्ञ कर रहे हैं, तो कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं, तो कहीं भगवान दान पुण्य कर रहे हैं। सभी भवनों में भगवान अलग अलग रूप में विराजमान हैं और अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं।
विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। निवेदन करूं, विवाह कठिन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, विवाह कठिन नहीं है, निर्वाह कठिन है। क्या कठिन है? निर्वाह। विवाह तो हो जाता है, माता पिता कर देते हैं, या आपको कोई अपना प्रियजन है उसके साथ आपका विवाह हो जाता है। विवाह होना बड़ी बात नहीं है, निर्वाह करना कठिन है। और हमारी भारतीय संस्कृति में निर्वाह को बहुत उच्चतम माना गया है, बहुत ऊंची श्रेणी पर। भगवान राम के साथ सीता जी का विवाह हो गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बार विवाह हो गया, भगवान को वनवास भी हुआ तो सीता जी ने फिर वन भी स्वीकार किया। समझिएगा, विवाह हो गया तो समस्या आई जीवन में, स्थिति ऐसी आई कि यदि वन हो गया तो सीता जी वन भी जाने को तैयार हो गई। इसको कहते हैं निर्वाह करना। विवाह हो जाना बड़ी बात नहीं है। जीवन में कोई घटना आ जाए, समस्या आ जाए तो उसको सामंजस्य करके उसको निभा लेना, यही विवाह है। निभाने को ही विवाह कहा गया है। और हमारी सनातन परंपरा में निभाना बहुत बड़ी बात है। आज आप देखिए, हमारे भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो इतना समय तक, लंबे समय तक निर्वाह कर सकता है। हमारे यहां जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है। एक बार विवाह हो गया, जिसको अपना साथी मान लिया, फिर जीवन पर्यंत और जन्म जन्मांतर तक। और आज इसी चीज की कमी है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि घर टूट रहे हैं। एक बार विवाह हो गया, 4-6 महीने रहे, साल 2 साल रहे, और यदि वो विवाह टूट गया तो कितनी बड़ी हानि है। विवाह केवल 2 व्यक्ति को नहीं हो रहा है, विवाह में 2 परिवार जुड़ रहे हैं, परिवार से जुड़े हुए सभी संबंधी जुड़ रहे हैं, समाज जुड़ रहा है। 2 लोगों में विच्छेदन नहीं हो रहा है, 2 विशाल परिवार में विच्छेदन हो रहा है, समाज में विच्छेदन हो रहा है। बहुत सोच समझ कर विवाह करें, बहुत सोच समझ कर चुनाव करें। लेकिन एक बार चुनाव हो जाए, एक बार विवाह हो जाए तो निर्वाह ही करना चाहिए, निर्वाह ही करना चाहिए। मां अंबा पार्वती जी ऐसे ही सती नहीं है, ऐसे ही बड़ी बुजुर्ग माताएं, माता पार्वती जी और भगवान शिव जैसा दाम्पत्य होने का आशीर्वाद नहीं देती हैं। अरे पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया तो पार्वती जी उस सुनसान वन में, उस सुनसान स्थान, पर्वत, निर्जन वन में भी रहने के लिए तैयार हो गई। कहां भवन में निवास करने वाली जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव के साथ विवाह हुआ तो उस पर्वत पर रहने के लिए भी राजी हो गई। जो लोग कहते हैं अरे हमारे पिताजी बड़े व्यापारी हैं, अरे हमारे पिताजी बहुत धनवान हैं, इतना कुछ तो दिया है, हम काम वाम नहीं करेंगे घर का, अरे हम कोई भोजन वोजन नहीं बनाएंगे घर में, नौकर चाकर लगा लो, हमसे नहीं होता। घर की वधू से ऐसे शब्द उचित नहीं लगते। आप घर की लक्ष्मी हो, आपसे घर जगमगाता है। आप घर की अन्नपूर्णा हो, आप घर की रिद्धि सिद्धि हो, आप घर की स्वामिनी हो। यदि आप अपने स्वामित्व तो एक देखिए, स्वामी का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, स्वामिनी का दायित्व बहुत बड़ा होता है, उसको बहुत कुछ देखना होता है।
आप अन्नपूर्णा हो, नौकर चाकर थोड़ी। नौकर हैं, काम करके गए, उन्हें क्या मतलब? किस मन से बना रहे, किस बुद्धि से है, कैसी पवित्रता है क्या नहीं है, कौन जानता। भले कार्य के लिए थोड़ा किसी का संयोग ले लिया, अच्छी बात है, सेवकों का संयोग ले लिया, लेकिन घर की रसोई की जिम्मेदारी तो आपकी है। आप अन्नपूर्णा हो घर की। आपके बनाने से भोजन कभी घर में कम नहीं पड़ सकता। पूरा परिवार भी खा ले फिर भी 4 लोगों के लिए बचा ही रहेगा। ऐसी अन्नपूर्णा हो आप। ये शोभा नहीं देता कि हम भोजन नहीं बनाएंगे, नौकर लगा लो, नहीं। आप अन्नपूर्णा हो, देवी हो, भगवती हो। अपने आप की उस विभूति को समझो, अपनी आप की उस शक्ति को समझो। कभी अपने घर की वधू का अपमान ना करें। आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप रूप को ना देखें, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानें। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करने का भी भाव आपके अंदर हो। और आप जिस परिवार को छोड़कर आई हैं, वहां भी कोई वधू आएगी, और आप जिस घर में गए हो वो परिवार आपका ही परिवार है। सम्मान दे, सेवा का भाव हो। विवाह करना बड़ी बात नहीं, निर्वाह करना बड़ी बात है। और भगवान अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। ये ना कहें कि अरे हम बड़े परिवार से आए हैं तो काम नहीं करेंगे। जगदंबा से बड़े हैं आप। वो जगदंबा जब भगवान शिव से विवाह हो गया तो पर्वत जहां कुछ भी नहीं है वहां रहने को राजी हो गई। मां भगवती सीता जी एक राजकन्या, एक राजरानी, एक राजवधू, एक राजपुत्री, जब भगवान राम से उनका विवाह हो गया, जीवन में ऐसी समस्या आई कि बन जाना पड़ रहा है। तो ये नहीं कहा कि अरे हमारे पिता राजा हैं, हम बहुत राजसी सुखों में रहे हैं, अब आप जा रहे हो तो चले जाओ, हम तो यहीं आनंद से रहेंगे। हम सेवक सेविकाओं के बिना कभी रहे नहीं, और जंगल में कौन से हमें सेवक सेविकाएं मिलेंगे? ना ठीक से समय पे भोजन, ना वाहन, कुछ तो नहीं। अरे हमारे घर में तो मर्सिडीज थी, तुम हमें टाटा में बिठा रहे हो। है? कभी मां भगवती सीता ने ऐसे संवाद नहीं किया। अपने जीवन से देखिए उसको। भगवान राम से विवाह हुआ, उनके जीवन में कोई समस्या आई तो उसको स्वयं स्वीकार किया। ये मां भगवती सीता ने निर्वाह किया विवाह का कि जहां पति मेरा वहीं मार्ग, जहां मेरे स्वामी वहीं मेरा स्थान। स्मरण रखना, जब आप ऐसे जीवन को निभाते हैं तो आपका विवाह साधारण विवाह नहीं होता। आप भगवत कृपा के संरक्षण में आ जाते हैं। आपका दाम्पत्य भगवान शिव और मां भगवती पार्वती जैसा हो जाता है। कुछ बुरा लगा हो तो उसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो वास्तविक बात है उसे जीवन में धारण कीजिएगा। आज इन्हीं कुछ कारणों के कारण जो पाश्चात्य की सभ्यता आ गई है, उस सभ्यता के कारण घर में विच्छेदन बहुत होने लगे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे यहां कोई डाइवोर्स नहीं है, हमारे यहां कोई तलाक नहीं है। तलाक मुस्लिम शब्द, अरबी शब्द, तलाक उनके होता है। डाइवोर्स ईसाइयों में होता है। हमारे यहाँ कोई ना तलाक न डाइवोर्स। हमारे यहाँ विच्छेदन शब्द नहीं है, बिलगाव का शब्द नहीं। हमारी परंपरा जोड़ने की परंपरा है। हमारी संस्कृति जोड़ने का कार्य करती है। जहाँ क्षमा है, क्षमा जैसे गुण हैं, धैर्य जैसे गुण हैं, सहनशीलता जैसे गुण हैं, जहां हमारे यहाँ नारी केवल वस्तु नहीं, एक केवल पुतला नहीं,
जहां पर स्वयं जगत जननी भवानी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, परांबा का रूप है, देवी का रूप है। अपने आप को पहचान कर निभाने का प्रयास करें। जितनी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं उतना दुख हो रहा है परिवार को और स्वयं को, क्लेश में। कहां तक इस आसन पर बैठकर शब्दों को कहा जाए अमर्यादित, जो आज जीवन शैली हो गई है। घर की बधुएं, कुल बधुएं, स्त्रियां आधे आधे वस्त्र पहनकर समाज में जा रही हैं, पार्टियां कर रही हैं, नाइट पार्टियां हो रही हैं। कहां तक उचित है? भारतीय संस्कृति की कुल बधुएं, घर की पुत्रियां शोभा नहीं देता। आप उसको मॉडर्न समझते हैं? उस मॉडर्निटी में आप कहां, किस ओर, नरक की ओर जा रहे हैं वो देख रहे हैं आप? मॉडर्न उसको नहीं कहते। हमारी सनातन संस्कृति में भी स्वतंत्रता है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। और जो स्वच्छंद विचरण करती थी ना, उसको शूर्पणखा कहा गया है। स्वेच्छाचारणी शब्द है हमारे शास्त्रों में, स्वेच्छाचारणी। शूर्पणखा स्वेच्छाचारणी थी, हमारे यहां स्वेच्छाचारणी शब्द नहीं। हमारे यहां स्वतंत्रता है लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता भी मर्यादा में है, अमर्यादित होकर नहीं। जहां पर घर की कुल वधू के वस्त्रों तक हाथ गए तो महाभारत जैसा युद्ध हो गया। जहां भावी मां हुआ करती थी, दशरथ जी के पुत्र लक्ष्मण जी, भगवान राम के छोटे भाई, जब सीता जी को वनवास, सभी वनवास में गए थे, सीता जी का हरण हो गया। सीता जी का हरण हुआ तो चरणों के नूप और माथे की बेंदी उन्होंने अपना निकाल के श्रृंगार मार्ग में फेंक दिया था कि पता चल जाए कि हम यहां पर रहे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कान के कर्णफूल दिखाए और कहा, देखो लक्ष्मण, क्या ये तुम्हारी भाभी मां के हैं? लक्ष्मण जी बोले, भैया आपके इन आभूषणों में सिर्फ मैं एक चीज पहचानता हूं। भाभी मां के चरणों की वंदना मैं करता था प्रतिदिन, इसलिए उनके चरणों के नूपुर के दर्शन किए हैं। बस मैं ये जानता हूं, बाकी मुझे नहीं पता कि ये भाभी मां के आभूषण है कि नहीं। भाभी मां के चरणों की वंदना करता था, इसलिए उनके चरणों के दर्शन किए हैं। इन आभूषणों में सिर्फ मुझे ये पता है कि ये भाभी मां के चरणों के नूपुर हैं, ये बिछिया उनके हैं। इसके अलावा मुझे नहीं मालूम कि भाभी मां के आभूषण है कि नहीं। जहां इतनी मर्यादा, जिस देश के हम नारियां हैं, जहां सीता है, गायत्री है, गार्गी है, अहिल्या है, जो समाज ऐसी देवियों को पूजता हो, हम उनकी पुत्रियां हैं। कहां और जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? थोड़ा तो विचार करो, किस स्तर से कहां उतर रहे हो? और फिर कहते हो कि हमारा सम्मान नहीं है। तो सम्मान के लिए भी सम्मानित बनना पड़ता है। सम्मान के लिए सम्मानित बनना पड़ता है। पूजन के लिए पूज्य बनना पड़ता है। उस मॉडर्निटी की ओर ना जाएं जो हमारे घर में कलह करे, जो हमारे जीवन में उपद्रव करे, जो हमारे समाज को दूषित करे। सुधार कीजिए। सुधार करना बहुत बड़ी बात है। कोई भूल हो रही हो, कोई अनजाने में चीजें हो रही हो, तो कोई बात नहीं, सुधार का समय है, सुधार करना चाहिए।
एक बार प्रेम से बोले राधे राधे।